हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा सांपला बाईपास चौराहे पर गंदगी डाली जा रही थी। इस बारे में हमने एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था, जिसके तुरंत बाद ठेकेदारों ने वहां से कबाड़ को समेटना शुरू कर दिया है। शायद ये प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जो कूड़ा वहां डाल रहा है वहां से उठाकर डंपिंग पॉइंट पे ले जाया जाए। इसी चरण में ये कार्रवाई की गई है। जेसीबी से कूड़ा ट्रालियों में डाला जा रहा है और उसको दूर स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन प्रशासन को इस बारे में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ जो कूड़ा डालता है उस पर तुरंत एक्शन लेकर उस पर कार्रवाई करे, ताकि वहाँ पर कूड़े का अंबार ना लगे और वहाँ गंदगी ना हो, वातावरण सही रहे। आखिरकार पीपली मार्ग जो काफ़ी खस्ता हाल था, केएमपी तक के मार्ग को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा ने नारियल तोड़कर इस कार्य का शिलान्यास किया है। सबसे पहले पीपली गांव में ही जो खस्ता हाली थी वो दूर की जाएगी, वो सीमेंटेड मार्ग बनेगा, हैवी व्हीकल का रूट डाइवर्ट किया जाएगा और बाकी जो रोड है वो तारकोल का बनाया जाएगा। चकाचक रोड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। विधायक पवन खरखोदा ने साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने ये मामला विधानसभा में उठाया था, अब ये मंजूर होकर काम शुरू हो गया है। और इसी तरीके से खरखोदा बस स्टैंड का मामला भी विधानसभा में उठाया है, वो भी नए सिरे से बनाने के लिए, मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाने के लिए आगे कार्रवाई चलेगी। इसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जितने भी खरखोदा में कार्य हो रहे हैं, अगर ठेकेदार क्वालिटी के साथ कोई समझौता करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस मौके पर गोपालपुर के सरपंच विनोद कुमार, पीपली से महावीर, चेयरमैन हीरालाल इंदौरा, वाइस चेयरमैन मुकेश सैनी सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश पारासर, जयपाल राणा सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। खरखोदा दिल्ली मार्ग के सबसे खराब हालत थे। पानी निकासी की व्यवस्था चौपट थी, जिसकी बार बार कंप्लेंट पहुंच रही थी, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नालों की सफाई का कार्य शुरू कराया है और अब की बार कोशिश करी गई है कि किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का चबूतरा है आगे से उसको छोड़ा ना जाए, उसके नीचे से भी नाले की सफाई की जाए। जबकि पहले जो हुई थी, हाई प्रोफाइल लोगों का छोड़ दिया था और जो आम दुकानदार हैं उनके आगे से सफाई कर दी थी, जो ठीक कारगर नहीं हुई, जिसके कारण दोबारा से समस्या हो गई। और जो इस एरिया के सीवरेज मैन होल हैं वो सारे भी डैमेज व्यवस्था में है, सारे ओवरफ्लो हैं, गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं। हमारे साथ हैं खरखोदा के इस वार्ड की पार्षद हैं सीमा देवी जी। आइए बात करते हैं उनका क्या कहना है। सीमा देवी है, वार्ड नंबर 5 में। देखिए, सीवर की काफी गंभीर समस्या है और ये मेन चौराहे पे लगती है। इधर से ये थाना रोड पे निकलती है गली, इधर से सड़क पे भी है। आए दिन हादसे होते रहते हैं और बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको सामना करना पड़ता है। और ये अकेली समस्या नहीं, इस वार्ड की सैकड़ों समस्याएं हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लो, वहां से देख लो, उधर आगे देख लो। उधर गली में बढ़ते ही सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी काफी दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्ग बैठते हैं वहाँ पे, बड़ी समस्या है जी। और ये मैं इस प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि इनको जल्द से जल्द ठीक कराने का काम करें। हम पहले भी यहाँ दे चुके हैं, एसडीओ है सुदेश यहाँ पे पब्लिक हेल्थ वाले, और एसडीएम के पास भी जा चुके हैं बकायदा फोटोग्राफी के साथ। और ये देखिए, आए दिन समस्या आती रहती है। हर वार्ड में तो कोई ना कोई समस्या लेके आता रहता है। उनको यही आश्वासन दे के हम भी बोलते हैं कि भाई हम दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपसे अपील फिर से दोबारा से करते हैं कि इनको जल्द से जल्द ठीक कराने का काम करवाएं। मुकेश सैनी जी, दिल्ली रोड। ऐसे जी हम उसके मैडम के पास गए थे तो वो बोले तुम ठीक करवा लो, पैसे मैं दे दूंगी बाद में। ऐसे ऐसे कई बार चक्कर कटा दिया, कोई अब तक संविधान नहीं हुआ इसका। एक्सीडेंट गए वो लिए, कई बार टकरा गए यहाँ से तक। इसका 4-5 उससे कह भी ली मैडम को, ऐसे करो कुछ नहीं सुनाई कर रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा गठित बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जो बाबा बंदा बहादुर जी थे उनके गौरव था और उन्होंने कैसे कार्य किया, किस तरह से सेना मुख्यालय बनाया, क्यों बनाया, कहाँ कहाँ हमले किए, कैसे एक कम्युनिटी को साथ लेकर चले, कैसे भारत
आगे बढ़ो अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। इस तरह का सारा उनके जीवन को लेकर लोगों को जागरूक करना है और उनके बताए गए मार्गों पर चलना है। इसके मुख्य अतिथि खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा रहे, जबकि हरियाणा सरकार के ओएसडी डॉक्टर परबलीन सिंह की अध्यक्षता में यह सेमिनार आयोजन किया गया। यह पहला सेमिनार है, पूरे हरियाणा में इस तरह के सेमिनार चलेंगे। इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय महानिदेशक डॉक्टर राज सिंह भी उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बाबा बंदा बहादुर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से घोड़ों पे सवार होकर सेना मुख्यालय बना करके सेना तैयार करके सोनीपत पर हमला किया था। ये जगह वीर बंदा बैरागी का फर्स्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर है। सन 1709 में उन्होंने यहाँ अपनी फौज बनाई थी और उसके बाद सबसे पहला हमला उन्होंने सोनीपत की मुगल ट्रेजरी में किया था। और जब ये फौज यहाँ पर बनी तो 9 महीने तक वो यहाँ पर रहे और उनके साथ जो उनके सैनिक थे, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पूर्वज भी उनकी सेना में थे और वो वीर बंदा बैरागी के साथ उन्होंने शहादत दी, तो वो भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। माननीय खट्टर साहब ने वीर बंदा बैरागी की विरासत को सहेजने और संवारने के लिए एक ट्रस्ट बनाई है लोहगढ़ में, यमुनानगर जिले में। उस ट्रस्ट में वो खुद भी हैं और कुछ और भी मंत्री भी हैं। संजय भाटिया जी हैं जो पानीपत से पहले एमपी थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बंदा बहादुर की याद में हरियाणा के उन सभी स्थानों पर जो उनसे जुड़े हुए हैं वहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम किया जाए, वहाँ पर सेमिनार किए जाएं। और इसकी शुरुआत यहीं से की जा रही है। आज पहला सेमिनार उनकी याद में किया जा रहा है क्योंकि ये उनका प्रथम सैनिक मुख्यालय है, इसलिए इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। तो ये सेमिनार बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहगढ़ की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें हम सहयोग कर रहे हैं इस मठ की तरफ से। इसके लिए 2 संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि बंदा बैरागी उनको किसी जाति और धर्म से जोड़कर ना देखिए, उनका जो शौर्य है, देश के लिए उनका बलिदान, ये प्रेरणा है आज की नई पीढ़ी के लिए। उसके बाद अगली जो मेन प्रेरणा उनकी है वो है शौर्य की, वो है बहादुरी की। पीछे पाकिस्तान के साथ थे जो युद्ध हुआ, तो जो शौर्य और बहादुरी का उसकी आज भी प्रासंगिकता है। तो हमारे युवाओं में, हमारे जो सैनिकों में देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना बढ़े, देश के प्रति शौर्य बढ़े, इसीलिए उसी संदेश को करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत करने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।